हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब अच्छे से होगे, खुशी से होगे। आप पिक्चर देख के तो समझ ही गए होंगे आज किसकी बात हो रही है। आज हो रही है विंटर के रेडिश, शाइनी, लविंग और लव से भरे फ्रूट की, और ये है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी खाने में जितनी मज़ेदार है, लगाने में भी उतना ही मज़ा आता है। तो चलो आज मीनू का गार्डन में लगाते हैं, उगाते हैं घर पे स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी लगाना कोई बहुत टफ़ काम नहीं है। ये नॉर्थ इंडिया में लग जाती है बहुत आराम से, अगर इसको अच्छे से केयर मिले। तो क्या आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्ट्रॉबेरी ऐसा एक दुनिया का फ्रूट है जिसका बीज फ्रूट के बाहर होता है। समझ गए ना? उसके छिलके में छोटे छोटे बीज होते हैं ना, सीड्स होते हैं, वही स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स होते हैं। तो आइए आज हम लगाते हैं स्ट्रॉबेरी। तो उसमें आपको बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी को कैसे ग्रो करना है, कैसे केयर करनी है कि ये हमें यमी यमी स्ट्रॉबेरी मिले। तो मैं ये आप इसे आसानी से किसी भी कंटेनर में, छोटे कंटेनर में लगा सकते हो, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, और आपके पास अगर ज़मीन में जगह है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। आइए चलते हैं, लगाते हैं मेरे साथ स्ट्रॉबेरी के कुछ प्लांट। तो साथ में ही हम जानेंगे कि स्ट्रॉबेरी कैसे लगानी है, क्या केयर करनी है। तो अगर आप इसको सीड से जर्मिनेट करना चाहते हो, सीड से उगाना चाहते हो, तो सितंबर में ही आप लगा सकते हो। अभी आप लगाओगे तो आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई है। इसके लिए अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हो तो इसको आप सितंबर में सीड से लगा सकते हो। सीड आप घर में भी रेडी कर सकते हो तो अपनी स्ट्रॉबेरी से, और इसको इसकी ब्रांचेस जो निकलती हैं स्ट्रॉबेरी की अलग अलग, उससे भी ग्रो कर सकते हो। तो थर्ड आप नर्सरी से लेके आ सकते हो मेरी तरह। तो ये मैं लेके आई थी 2 प्लांट स्ट्रॉबेरी के नर्सरी से, आप देख ही सकते हैं। इसका पॉली बैग मैंने वेस्ट नहीं किया क्योंकि इस पॉली बैग में यूज़ करूँगी, इसका रीयूज़ होगा। आप भी अपने घर में इसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने लगाया, मिट्टी इसकी मैंने पहले ही अच्छे से बनाई थी। मिट्टी में आपको 1 पार्ट गार्डन सॉइल का लेना है, 4 पार्ट गार्डन सॉइल के लेने हैं, 3 पार्ट वर्मी कंपोस्ट लेनी है, 2 पार्ट कोकोपीट लेनी है, 1 पार्ट सैंड लेना है, और 10% जो थोड़ा सा होता है ना पर लाइट भी मिला सकते हो, और थोड़ा सा नीम केक जो है, नीम खली, उसको आप इसमें मिला सकते हो। आपको फर्स्ट टाइम ही सब कुछ मिलाने की ज़रूरत है। बाद में जब फ्रूटिंग के टाइम आप वर्मी कंपोस्ट थोड़ी थोड़ी इसमें डाल सकते हो। जब आप इसको लगाओ तो हल्के हाथों से इसको साइड से प्रेस करना है। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, इसमें जो सूखे पत्ते हैं वो आपने निकाल देने हैं, जैसे मैंने अभी निकाला है। और इसका जो क्राउन होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसके साथ साथ मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वहाँ से मिट्टी को आपने साफ़ कर देना है। और नेक्स्ट हम लगा रहे हैं ये दूसरा प्लांट। मैं 2 प्लांट लेके आई थी नर्सरी से, मेरे को 30 रुपए का एक प्लांट मिला था। नर्सरी पे डिपेंड करता है, कोई 20 की भी दे रहा है, कोई 25 का भी दे रहा है, और ये अलग अलग है। अगर आप सीड से लगाना चाहते हो तो आप इसके छिलके उतार के उसको नैपकिन पे रख के धूप में सुखा सकते हो, और वो सीड जब तैयार हो जाए तो आप उसको सितंबर महीने में लगा सकते हो, जिससे आपको वो मिल जाए, अच्छी सी स्ट्रॉबेरी मिल जाए। तो स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए आपको मतलब कि क्यों उगानी चाहिए? आप सोचोगे कि इससे कौन सा हमें बहुत भर के फ्रूट मिलेंगे, 1-2 से क्या होगा? यार 1-2 से स्टार्टिंग करो। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो तो नेक्स्ट टाइम इसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। आप इसको बोट्स वाली जो बोट मिलते हैं ना, उसमें भी लगा सकते हो, ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए होती है इसको। तो इससे ये है कि जो हमें इंडिया में या कहीं पे भी जो मिलती है स्ट्रॉबेरी, उसमें बहुत पेस्ट कंट्रोल जो होते हैं वो डाले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बट हम खाते हैं क्योंकि हमें मिलती नहीं है ऑर्गेनिक। तो क्यों ना इसको, अगर हम कितनी 1-2 से स्टार्टिंग करें और इसको घर में स्टार्ट करें। जब आप इसमें थोड़ी बहुत फ्रूटिंग दिखनी स्टार्ट हो जाए, फूल आ जाए, फ्रूट लगना स्टार्ट हो जाए, तो आप इसमें बॉर्न मील मिला सकते हो, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हो। पानी इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है, ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो इसकी रूट्स गल जाएंगे और पौधा
ख़राब हो जाएगा। जब इसको फ्रूट आना स्टार्ट हो जाए तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसके फ्रूट मिट्टी के साथ टच नहीं होने चाहिए, उसकी आपको मंचिंग करनी है। तो मंचिंग के लिए आपको क्या चाहिए? मंचिंग के लिए आप स्ट्रॉ होती है ना, जो भूसा जिसको आप बोलते हो, पराली, हमें पंजाबी में पराली बोलते हैं, कटिंग स्ट्रॉ होती है। अगर कटिंग स्ट्रॉ नहीं मिलती तो सीधी स्ट्रॉ जो पराली की होती है वो भी लगा सकते हो। अगर ये सब कुछ नहीं आपको अवेलेबल तो आप मंचिंग के लिए जो पॉली बैग मैंने अभी ब्लैक वाले निकाले थे ना, जिसमें स्ट्रॉबेरी के प्लांट हमें नर्सरी से मिलते हैं, तो आप उसको कट करके इसके पौधे के नीचे लगा सकते हो। बस वो क्राउन वाला पार्ट नंगा रहना चाहिए, मतलब कि उसको नहीं ढकना, नहीं तो रूट्स जो हैं वो गल जाएंगी। तो आप जब फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो, फ्रूट जो है वो ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा ज़मीन के टच में। तो इससे ये भी फ़ायदा रहेगा, आप जो मंचिंग करते हो उसके बेनिफिट ये रहेंगे कि उसके जो है वीड नहीं होगा, मॉइस्चर बना रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को मॉइस्चर चाहिए। तो विंटर की जो फॉग होती है उससे भी ये उसके मतलब कि उसको बचाएगा। तो इसको आपको 6 से 8 घंटे की धूप भी दिलवाना ज़रूरी है। स्ट्रॉबेरी अगर आपको चाहिए मीठी मीठी लाल लाल, तो इसको 6 से 8 घंटे की धूप भी चाहिए। जब तक कंपोस्ट, सीड वीड, मतलब कि तब तक नहीं आपको डालना जब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं आई। आपने पहले जो मील में डाल दिया, जो जो डालना था मैंने बताया, जैसे गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, सैंड, परलेलाइट, नीम केक। उसके बाद जो आपने कंपोस्ट डालनी है वो आपने पहली कंपोस्ट डालनी है जब इसको में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जब फ्रूट दिखना स्टार्ट हो जाता है, तब आप इसको बोन मील डाल सकते हो या उसका कोई अल्टरनेट डाल सकते हो। तो तब आपने सेकंड वाली जो है उसको फर्स्ट वाली जो है कंपोस्ट डालनी है। तो इससे आपका पौधा जो है हेल्थी होगा, बड़ा होगा। तो आप इस पोट में एक गार्लिक लगा सकते हो, जिससे ये आपको पेस्टिसाइड कंट्रोल का काम करेगा, मतलब कि नेचुरल पेस्टिसाइड बन जाएगा। वो गार्लिक की स्मेल से पेस्टिसाइड नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो पेस्ट जो होते हैं उनसे बचाने का भी गार्लिक काम करेगा, और आपको एक गार्लिक भी साथ में मिल जाएगा। तो ये थी स्ट्रॉबेरी की बात। अब मुझे कमेंट में ये बताना कि मेरी ये नॉलेज आपको कैसी लगी, क्योंकि इसके मैंने 3 वे भी बता दी दिया। आप कैसे उगा सकते हो, सीड से उगा सकते हो, साइड रनर जो निकलते हैं प्लांट के उससे उगा सकते हो, नर्सरी से प्लांट लेके आ सकते हो। तो आप बताना आपको ये स्ट्रॉबेरी की इंफॉर्मेशन कैसी लगी। आपने घर में स्ट्रॉबेरी लगाई, नहीं लगाई तो आप अभी भी लगा सकते हो कुछ प्लांट नर्सरी से लाके, लेकिन बीज से अभी नहीं उगेंगे। ठीक है जी, अभी बीज से ट्राई मत करना। तो नर्सरी से लाओ, उगाओ और घर की नेचुरल ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी खाओ। कमेंट में बताना कौन कौन लगा रहा है, किस किस ने लगाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मीनू का गार्डन में। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। अपना ध्यान रखना। टेक केयर। थैंक यू।